और चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं वक्फ कानून की, जिस पर सुप्रीम कोर्ट में थोड़ी ही देर में सुनवाई शुरू होने जा रही है। वक्फ कानून पर सुनवाई का आज दूसरा दिन है। केंद्र सरकार आज अपनी दलीलें पेश करेगी, तो कानून के समर्थन वाली सभी दलीलें आज केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट में रखनी होगी। तो आज ये कहा जा रहा है कि अंतरिम आदेश भी सुप्रीम कोर्ट दे सकता है, तो थोड़ी ही देर में सुनवाई की शुरुआत। कल जो सुनवाई हुई थी उसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर जो हिंसा हो रही है देश भर में वक्फ को लेकर, उस पर चिंता जाहिर की। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि क्या जो हिंदू ट्रस्ट है उसमें मुस्लिमों को जगह दी जाएगी। और आज भी ऐसे कई सवाल हैं, उम्मीद करते हैं शिवालिका उसके जवाब हमें मिल जाए, क्योंकि थोड़ी ही देर में बिल्कुल सुनवाई होने वाली है और बड़ा फैसला आज कोर्ट ले सकता है निश्चित तौर पर। और कई फैसलों पर अंतरिम आज फैसला भी आ सकता है, अंतरिम रोक भी लग सकती है आज कई बदलावों पर। तो वक्फ पर रास्ता साफ होगा या रोक लगेगी, ये तो सुनवाई में ही साफ हो जाएगा। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई का दूसरा दिन, कई लोग वक्फ बोर्ड की ओर से कई लोग वक्फ कानून का विरोध करने के लिए भी पहुंचे हैं, कई लोग इसका समर्थन भी कर रहे हैं। तो आज कई सवाल है जिसके जवाब साफ हो जाएंगे। वक्फ कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में फिर सुनवाई होने जा रही है और केंद्र सरकार अपना रुख आज स्पष्ट करेगी। वक्फ बिल में जब से संशोधन हुआ है उसके बाद से हमने देखा कि देश के अलग अलग राज्यों में इसका विरोध भी हुआ। राजधानी भोपाल की भी बात करें तो राजधानी भोपाल में भी शांतिपूर्ण तरीके से विरोध किया गया। नमाज के समय काली पट्टी बांधकर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने इसका विरोध किया, तो वहीं उग्र विरोध भी हमें देखने को मिला। उदाहरण के तौर पर अगर हम मुर्शिदाबाद की बात करें शिवालिका, तो मुर्शिदाबाद में जो हुआ उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी चिंता जाहिर की और लगातार सुप्रीम कोर्ट की भी यही अपील कि थोड़ा सा सब्र रखिए, शांति बनाए रखिए, जो सही होगा वही फैसला लिया जाएगा। इसके अलावा वक्फ कानून पर आज क्या होगा ये भी आपको बताते हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई दोपहर 12 बजे से, यानी बस कुछ ही मिनटों में सुनवाई की शुरुआत होगी। केंद्र सरकार अपनी दलील देगी, अपना स्टैंड रखेगी, कानून के समर्थन में दलील पेश करेगी केंद्र सरकार की आखिर क्यों ये संशोधन जरूरी था, क्या जरूरत पड़ी, इससे क्या फायदा होगा। तो वहीं कानून के विरोध में जो 150 याचिकाएं लगी है, सुप्रीम कोर्ट उसको भी जहन में रखकर फैसला सुनाएगा। तो देखिए, वक्फ कानून को लेकर आपत्तियां क्या है, इस पर किस पर विरोध हो रहा है, ये भी देखा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की ओर से विरोध का सबसे बड़ा आधार यही माना जा रहा है कि मुस्लिम संगठनों को ये लग रहा है कि नए कानून की वजह से सरकारी हस्तक्षेप बढ़ सकता है। तो नए वक्फ कानून पर सुप्रीम संकेत क्या है, एक नजर उस पर भी डाल लेते हैं। कुछ प्रावधानों के अमल पर अंतरिम रोक आज संभव है। तो देखिए, कुछ प्रावधान इसमें ऐसे हैं जिसका विरोध सबसे ज्यादा उठ रहा है, जैसे गैर मुस्लिमों को इसमें शामिल करना। तो सुप्रीम संकेत क्या है, विवाद के तात्कालिक समाधान के लिए कुछ अंतरिम आदेश संभव हैं। तो ये बड़े बदलाव आज हो सकते हैं अस्मिता। बिल्कुल, और अब सबकी नजर इसी पर है कि आज सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला सुनाता है, क्योंकि लगातार जो विवाद हुआ, मुर्शिदाबाद की जो तस्वीरें देखिए और ऐसे ही पूरे देश भर में हमने विरोध देखा, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता तो जाहिर की है। साथ ही आज के फैसले पर सबकी नजरें है कि आखिर अब सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला सुनाता है। 150 याचिकाएं लगी है इस कानून के खिलाफ, तो वहीं केंद्र सरकार भी अपना पक्ष रखने वाली है, दलील पेश करने वाली है। इस पर अब ये भी देख लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का सवाल क्या है, सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है। मामला सुप्रीम कोर्ट ही सुने या हाई कोर्ट में भेज दे, ये सुप्रीम कोर्ट का सवाल है। कानून को लेकर याचिकाकर्ताओं के मुख्य मुद्दे क्या है, तो कानून को लेकर याचिकाकर्ता क्या कहना चाह रहे हैं, कहां पर संतुष्ट नहीं हो पा रहे, तो ये दो बड़े सवाल सुप्रीम कोर्ट के। तो बंसल न्यूज A to Z जानकारी अपने दर्शकों को बता रहा है, वक्फ से जुड़ा, वक्फ संशोधन से जुड़ा, विरोध से जुड़ा, सुप्रीम कोर्ट से जुड़ा, केंद्र की क्या दलील है, केंद्र का क्या स्टैंड है। तो देखिए, ये भी जानना जरूरी है कि मुख्य मुद्दे क्या हैं और कानून के विरोध में क्या दलीलें आज पेश की जा सकती है। तो वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों को जगह मिलने का विरोध लगातार हो रहा है और मुस्लिम पक्ष को ये लग रहा है कि अगर ये कानून पूरी तरह से लागू हो जाता है तो
सुरक्षा खतरे में होगी। देखिए पहले दिन क्या क्या हुआ है, सुनवाई का जो सार है वो भी जान लीजिए। वक्फ कानून पर तुरंत रोक लगाने से इनकार कर दिया गया है। तो पहले दिन का सार जानना भी जरूरी है कि पहले दिन सुनवाई में क्या क्या हुआ। घोषित संपत्ति डी नोटिफाई ना करने के निर्देश दिए गए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि अभी रोक तो नहीं लगेगी। जिस हिसाब से याचिकाएं लगी, केंद्र सरकार से याचिकाओं पर जवाब जरूर मांगा है न्यायपालिका ने, सुप्रीम कोर्ट ने, कि जो याचिकाएं हैं इसका जवाब देना आपकी जिम्मेदारी है। और साथ ही क्या हिंदू धार्मिक ट्रस्ट मुस्लिमों को जगह देगा? एक बड़ा सवाल केंद्र सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने किया है कि अगर आप गैर मुस्लिमों को इस बोर्ड में जगह दे रहे हैं तो क्या हिंदू धार्मिक ट्रस्ट है उसमें भी क्या मुस्लिमों को जगह देंगे? ये एक बड़ा सवाल सुप्रीम कोर्ट की ओर से किया गया। तो आज की सुनवाई से केंद्र सरकार और साथ ही साथ मुस्लिम पक्ष को भी काफी उम्मीदें हैं। अब देखना होगा कि क्या फैसले इस मामले में लिए जाते हैं। और वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। फिलहाल पहले जैसी स्थिति बनी रहे। सरकार ने जवाब के लिए समय मांगा है कोर्ट से। सरकार ने 1 हफ्ते का समय मांगा है। सरकार का कहना है कि 1 हफ्ते का समय हमें चाहिए और सुप्रीम कोर्ट के तमाम सवालों का जवाब सरकार 1 हफ्ते बाद देगी। तो चीफ जस्टिस का कहना है कि फिलहाल पहले जैसी स्थिति ही बनी रहे, 1 हफ्ते में कुछ नहीं बदलेगा। ये बात कही है चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने। तो देखिए सरकार ने 1 हफ्ते का अब समय मांगा है और कुछ अपने पक्ष में दलील पेश करने के लिए ये समय मांगा गया है। तो सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने 2-4 सवाल पूछे थे और अपने आप में काफी महत्वपूर्ण थे और आज सरकार को जवाब देना था क्योंकि 150 याचिकाएं लगी है इस संशोधन के खिलाफ। तो ऐसे में सरकार का ये कहना है कि 1 हफ्ते का समय चाहिए, 1 हफ्ते में सारे जवाब दे दिए जाएंगे। तो वहीं चीफ जस्टिस ने कहा है कि 1 हफ्ते में ऐसा क्या बदलेगा? 1 हफ्ते में कुछ नहीं बदलेगा। तो वक्फ कानून को लेकर संवैधानिकता पर सवाल उठ रहे थे। इसकी वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाएं दायर की गई थी। करीब 150 से ज्यादा ये याचिकाएं दायर की गई थी और अब लगातार सुनवाई जारी है। और सीजेआई ने ये टिप्पणी की है, कहा है कि फिलहाल पहले जैसी स्थिति बनी रहे। चलिए इसी के साथ इस खबर पर हमारे न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शरद जी, सरकार 1 हफ्ते का समय मांग रही, तो वहीं सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि 1 हफ्ते में कुछ नहीं बदलेगा। कैसे देखते हैं आप? देखिए अभी सुनवाई चल रही है और जो अंदर से खबरें आ रही हैं कोर्ट में, जहां सुनवाई चल रही है वहां से सोर्सेज के मुताबिक जो भी खबरें आ रही हैं उनके मुताबिक सीजेआई का ये भी कहना है कि अभी वक्फ बोर्ड काउंसिल में और जो भी पूरी प्रक्रिया है उसमें कहीं कोई नियुक्ति ना की जाए, कोई भी नियुक्ति ना हो वक्फ बोर्ड में, काउंसिल में किसी भी तरह की कोई नियुक्ति नहीं हो। सरकार इससे तो सहमत बताई जा रही है लेकिन वो समय मांग रही है और उस पर सीजेआई का, सुप्रीम कोर्ट का आर्गुमेंट ये है कि समय देने से कोई बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। तो अभी कंटिन्यूअस ये चीजें चल रही हैं और जैसे जैसे सुनवाई आगे बढ़ेगी और फाइनल, क्योंकि आज एक अंतरिम आदेश संभावित है, हालांकि ये 1 दिन पहले ही इंटरिम ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट का आने की पूरी संभावना थी लेकिन अंतरिम आदेश इसका आया नहीं है। तो आज संभावना पूरी है कि कुछ ही देर बाद हम संभावना है कि एक अंतरिम आदेश सुप्रीम कोर्ट का आ जाएगा जिससे ये क्लैरिटी हो जाएगी कि सुप्रीम कोर्ट क्या इस पर वक्फ बोर्ड का ये जो मसला है इस पर कोई अंतरिम रोक लगाता है या सरकार को समय देता है। शरद जी, अगर इस कानून पर हम नजर डालें तो कौन से वो प्रावधान होंगे जिन पर अंतरिम रोक लग सकती है, जिस पर सबसे ज्यादा विरोध हो रहा है? देखिए मुझे लगता है कि अभी कुछ भी कहना इस पर जल्दबाजी होगा क्योंकि ये मामला सब जुडिस है, कोर्ट में है और कुछ ही देर बाद चूंकि पूरी तस्वीर हमारे सामने होगी कि वक्फ बोर्ड के इस नए कानून को जो संसद से राष्ट्रपति के माध्यम से निकलकर सामने आ चुका है उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट का नजरिया क्या होता है। तो मुझे लगता है थोड़ा इंतजार करना बेहतर होगा लेकिन बहुत महत्वपूर्ण मसला है ये और सुप्रीम कोर्ट पर पूरे देश की निगाहें टिकी हैं। बिल्कुल सर, अपडेट देते रहिएगा। फिलहाल आपका शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ हमारे न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी और इनका कहना है कि अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। हालांकि नजर है बंसल न्यूज की और बंसल न्यूज पल पल के अपडेट दर्शकों तक पहुंचा रहा है। 1 हफ्ते का समय सरकार मांग रही है। अब देखने वाली बात होगी कि समय मिलता है या और कुछ फैसला होता है। तो
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई अभी जारी है और कुछ भी कहना जल्दबाजी हो सकती है, क्योंकि कई ऐसे मामले हैं, कई ऐसे प्रावधान हैं इस कानून में जिसे लेकर देश भर में विरोध हो रहा है। और खासतौर पर अगर पश्चिम बंगाल पर नजर डालें तो हिंसक विरोध हो रहा है, जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता भी जाहिर की थी। अब देखना होगा कि उस पर भी क्या कोई फैसला सुनाया जा सकता है, क्योंकि कानून को लेकर विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में किन प्रावधानों पर अंतरिम रोक लगती है, ये भी देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, क्या वो प्रावधान होंगे जिस पर रोक लग सकती है? सरकार क्या तर्क देती है? क्या फैक्ट सामने निकल कर आते हैं? याचिकाओं का क्या कुछ होता है? याचिकाकर्ता का क्या कुछ कहना है? ऐसे में ये भी सुनना जरूरी होता है। तो सुनिए याचिकाकर्ता क्या कुछ कह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में आज स्टे मिलेगा और सुप्रीम कोर्ट में जो चीफ जस्टिस के तल्ख सवाल थे सरकार से कल, उसकी शायद सरकार को भी उम्मीद नहीं थी और जवाब सरकार के पास अभी तक नहीं है। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस साहब ने पूछा सरकार से कि क्या हिंदू मंदिरों में या हिंदू ट्रस्ट में मुस्लिम समुदाय के लोगों को आप एंट्री देंगे मेंबर बनाने के लिए, जिस तरह से आप वक्फ में लेकर आ रहे हैं गैर मुस्लिम सदस्य, तो उसके लिए सरकार के पास कोई जवाब नहीं था और आज भी जवाब नहीं दे पाएंगे। और कल ही इंटरिम ऑर्डर चीफ जस्टिस पास करने वाले थे, लेकिन सरकार के वकीलों ने टाइम लिया और आज का टाइम फिर मिल गया। लेकिन आज भी क्या जवाब दे पाएंगे? अंग्रेज़ों के ज़माने में चीफ जस्टिस ने ये तक कहा कल कि अंग्रेज़ों के ज़माने में तो कोई रिकॉर्ड मेंटेन ऐसे हुए नहीं है, जो ओरल जो वक्बा यूज़र हुआ है उस पर क्या आप विवाद खड़ा करेंगे? तो देखिए, कांग्रेस प्रवक्ता अब्बास हफीज को आपने सुना। चलिए अब ये भी जान लेते हैं कि आखिरकार कानून को लेकर जो विरोध हो रहा है वो किस मुद्दे पर विरोध हो रहा है, कौन से वो प्रावधान है जिसे लेकर विरोध हो रहा है। तो देखिए, सबसे पहला इसे तर्क जो दिया जा रहा है कि इससे वक्फ का परंपरागत ढांचा बदल जाएगा, साथ ही सरकार का नियंत्रण बढ़ेगा और साथ ही साथ वक्फ बोर्ड का संपत्तियों में दखल कम होगा। इसके साथ कहा जा रहा है कि न्याय प्रक्रिया में देरी होगी। ये बदलाव वक्फ संपत्तियों के दावों को सीमित कर देगा और इससे वक्फ की धार्मिक स्वतंत्रता पर भी प्रभाव पड़ेगा। इससे वक्फ का परंपरागत ढांचा कमजोर होगा। तो ये तर्क है जो याचिकाकर्ता दे रहे हैं। उनका कहना है कि कमजोर होगा ढांचा, सरकार का ज्यादा कंट्रोल होगा, न्याय में देरी होगी, इत्यादि बातें की जा रही है और इसी को लेकर विवाद हो रहा है। तो गैर मुस्लिम सदस्यों को लेकर विरोध है, बोर्ड में महिला सदस्यों को लेकर विरोध है, वक्फ संपत्तियों का सर्वे और रजिस्ट्रेशन, इसमें सरकार की दखलंदाजी बढ़ने का भी विरोध है। और पूरा विरोध शुरू हुआ वक्फ संशोधन बिल से। तो आखिर क्या है वक्फ संशोधन बिल? दर्शकों को वो भी बता देते हैं ग्राफिक्स के जरिए। गैर मुस्लिम सदस्यों को भी इसमें जगह मिलेगी, महिला प्रतिनिधियों को शामिल किया जाएगा संशोधन में। वक्फ संपत्तियों के सत्यापन प्रक्रियाओं में सुधार होगा। वक्फ संपत्तियों में जिला मजिस्ट्रेट की भूमिका होगी। साथ ही बिना जांच के अगर संपत्ति वक्फ की घोषित नहीं की जा सकती, वहीं डिजिटलाइजेशन भी किया जाएगा। वक्फ की संपत्तियों का डिजिटलाइजेशन और ऑडिट प्रणाली में सुधार करने की बात है। राज्य सरकार वक्फ बोर्ड के सदस्यों की नियुक्ति करेगी और कुछ ही देर में वक्फ को लेकर सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ जाएगा। कुछ ही मिनटों का इंतजार। इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट वक्फ बोर्ड को लेकर, कुछ ही देर में सुप्रीम कोर्ट का आदेश, क्योंकि सरकार ने 1 हफ्ते का समय मांगा है। अब कोर्ट समय देती है या नहीं, कुछ ही देर में इस बात का खुलासा हो जाएगा। बंसल न्यूज पर आप बने रहिएगा। वक्फ से जुड़ी पल पल की अपडेट सबसे पहले बंसल न्यूज पर आपको दिखा रहे हैं और कुछ ही देर में सुप्रीम कोर्ट वक्फ से जुड़ा फैसला देगा। तो वक्फ कानून के प्रावधानों पर रोक लगेगी या नहीं, किन प्रावधानों पर रोक लगेगी, अंतरिम रोक लगेगी या परमानेंट स्टे दिया जाएगा, ये भी फिलहाल सवाल हैं जो थोड़ी ही देर में इसके जवाब मिल जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई जारी है और कुछ ही मिनटों का इंतजार। तो आदेश अभी कहा जा रहा है कि लिखवाया जा रहा है और कुछ ही मिनटों में आदेश सबके सामने पेश होगा। बंसल न्यूज पर आप बने रहिएगा। A to Z जानकारी वक्फ से जुड़ी सबसे पहले आपके अपने चैनल बंसल न्यूज पर हम आपको दिखा रहे हैं और कुछ ही मिनटों में सुप्रीम कोर्ट का आदेश आपके सामने होगा। तो देखिए, सुनवाई में केंद्र सरकार अपना रुख साफ नहीं कर रही है। पहले दिन की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने Court is going to pass an order about, but I would say that unless this entire 2025 Act is stayed in toto, no relief is going to be no relief is going to be enough to stop the mischief for which this Act has been brought. That is my understanding as a student of Waqf law. Sir, you're in support of the Waqf Act, which has been passed by the legislature. I am against that act. It is an act which is
been enacted solely to usurp all the Waqf lands by hook or crook. There is no other motive of this new act. That is what my opinion is. Sir, are you also representing any client in the Waqf petition? Not yet, because I think the time is not ripe. I think one has to prepare before coming to courts. I think people have not prepared enough. They have rushed to the courts, and let's see what happens. But we are preparing our strategy. We are preparing a mass scale peaceful protest. We are collecting evidence. Then we will come up with substantial petitions in a manner which will lead to success rather than failing again and again. Sir, arguments were raised yesterday over Waqf by user which has been now removed in the new act. So what are your views on some of the major arguments that were raised yesterday in yesterday's hearing? Well, as I am saying, I am no one to comment upon someone's strategy, but according to me, the first and foremost issue should have been not just Waqf by user, because there is a procedure which is followed earlier, which will be followed even now, before any property is gazette notified. So there is a detailed procedure which follows principles of natural justice and equity before any property is declared as Waqf property in a government gazette. That's A. So that probably is not being kept in mind while the arguments are being advanced. Second issue was that DM will have the powers. And now the stay which I possibly understood was to the extent that the DM will have to complete the inquiry before the status of a property shifting from Waqf property to government property. That inquiry in effect can be completed in 5 minutes, in 5 days, or let's say 1 month or 2 months. What relief does it bring to the ground? Nothing. Similarly, appointment of Muslims, even if 100% Muslims are appointed, if they are not appointed in a democratic way, by way of elections, as was the case earlier, then what? तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। याचिकाकर्ता भी अपना पक्ष रख रहे हैं और साथ ही साथ केंद्र सरकार ने अब 1 हफ्ते का समय मांगा है। देखना होगा कि किन प्रावधानों पर अब अंतरिम रोक लगती है और किन प्रावधानों को जारी रखा जाता है। बिल्कुल, और कुछ ही मिनटों का इंतजार और बंसल न्यूज पर बने रहिएगा। वक्फ से जुड़ी सुप्रीम कोर्ट के फैसले से जुड़ी एक जानकारी बंसल न्यूज पर आपको देंगे। फिलहाल